सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। हम राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे, उसको इस कंटेंट को आगे बढ़ाते हुए जो राजस्थान की मिट्टियों के संदर्भ में हमने जो इसका क्लासिफिकेशन देखा था, उसका वर्गीकरण देखा था, उसके रंग, गुण और रचना विधि के आधार पर, उसके उपजाऊपन के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया था। मुख्य रूप से राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण है 6 भागों में बांटा गया था। राजस्थान की जो मिट्टी के प्रकार हैं कितने हैं? 6 हैं। मुख्य रूप से इसमें देखेंगे कि उसके कण, रंग व उपजाऊपन के आधार पर जो राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, आधार पर राजस्थान की जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया है मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में। वो है सबसे पहले राजस्थान के जो मृदा के प्रकार मुख्य रूप से 6 हैं। सबसे पहला है, कौन सा है? मरुस्थलीय मृदा। कौन सी है? मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा मुख्य रूप से राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है। सर्वाधिक कहाँ पे है? इसका क्षेत्र विस्तार, इस मिट्टी का विस्तार पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक इसका क्षेत्र विस्तार है। अब पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से ये देखेंगे, ये है पश्चिमी सिरोही, सिरोही। इसके बाद झालोर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? झालोर में मुख्य रूप से मरुस्थलीय, रेतीली, बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में है जैसलमेर, जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में है जैसलमेर। इसके बाद में है बीकानेर, बीकानेर के बाद में है जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर के बाद में है सीकर, चूरू, झुंझुनू, झुंझुनू आदि जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी को रेतीली मृदा या बलुई मृदा भी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से जो सैंडी सोइल है, इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है। ठीक है, अब राजस्थान के मानचित्र में हम इस मिट्टी का जो क्षेत्र विस्तार देखेंगे। अब ये वाला जो है लोकेशन, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, ये है पश्चिम। सर्वाधिक मात्रा में मुख्य रूप से यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इन दो जिलों को छोड़ करके इस मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार, मरुस्थलीय मृदा का क्षेत्र विस्तार इन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है श्री गंगानगर और हनुमान, दोनों जिलों को छोड़ करके बाकी जो पश्चिमी राजस्थान में इस मिट्टी का विस्तार, मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक कौन कौन से जिले हैं? यहाँ पे हैं सिरोही, झालोर, झालोर के बाद में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, जोधपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में है पाली, पाली के बाद में है चूरू, झुंझुनू, सीकर। इन जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मरुस्थलीय मृदा या रेतीली, बलुई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इस यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक गैस देखने को मिलते हैं। प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम गैस के भंडार और खनिजों के भंडार पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश देखने को मिलते हैं। ये जो मृदा या मिट्टी होती है मोटे कणों की होती है और ये मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या होती है? स्थानांतरित
होती रहती हैं। ये मोटे कणों के रूप में इस मिट्टी में अब वैसे मोटे कणों के होने के बाद ये मिट्टी मुख्य रूप से अनुपजाऊ होती है। अब साथ साथ में वर्तमान स्थिति में राजस्थान सरकार के द्वारा विन्य स्वावलंबन परियोजना लागू होने के बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी परियोजना होने के कारण अब धीरे धीरे इस क्षेत्र का उपजाऊपन होने लगा है। ठीक है, साथ में आज हम जो है दूसरी है मिट्टी है जलोढ़ मृदा। कौन सी है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से इस अर्थ से पता चल रहा है कि जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को ये है कचारी के नाम से भी जाना जाता है, कचारी मृदा। ठीक है, इस मिट्टी को काप मृदा या काप मिट्टी भी कहा जाता है ना। इस मृदा को मुख्य रूप से इस 3 भागों में बांटा गया है। नूतन जलोढ़ मृदा, नूतन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा, पुरातन जलोढ़ मृदा और नूतनतम जलोढ़ मृदा। ये काप या जलोढ़ मृदा को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अब अगर जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा का जो क्षेत्र विस्तार है, जलोढ़ मृदा ये वाला, ये आप लोकेशन देख पा रहे थे राजस्थान में इस मिट्टी का क्षेत्र विस्तार ये है पूर्वी राजस्थान में। कहाँ है? पूर्वी राजस्थान में जलोढ़ मृदा। अब जलोढ़ मृदा जो है जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा या मिट्टी। इस वाले जो पूर्वोत्तर राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में मुख्य रूप से यहाँ पे इस भूभाग में सर्वाधिक नदियाँ बहती हैं। सर्वाधिक नदी बहने का जो नदियों के द्वारा जो बहाकर लाए गए अपशिष्ट पदार्थ रेत, कंकड़, पत्थर और बजरी विभिन्न इनके जमाव से इसका निर्माण हुआ जलोढ़ मृदा का। जलोढ़ मृदा इस वाले जो क्षेत्र मैदानी इलाका है, अब जैसे मिट्टी का जमा होगा तो क्या होगा? मैदान होगा। अब यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है? उपजाऊपन। अब इस जलोढ़ मृदा के अंदर जो आने वाला है इसमें राजस्थान में कौन कौन से जिसका क्षेत्र विस्तार कौन कौन सा ये देखेंगे हम। क्षेत्र विस्तार, ठीक है, सबसे पहले क्षेत्र विस्तार कौन कौन से जिलों में जलोढ़ मृदा की मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें है सबसे पहला है जयपुर। कौन सा है? जयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा या आदि जिले आते हैं पूर्वी राजस्थान में। इस भूभाग में जलोढ़ का प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी मुख्य रूप से कैसी होती है? उपजाऊ मृदा होती है। कैसी होती है? उपजाऊ। इस मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन युक्त या हुमस की कमी होती है। अब यहाँ इस क्षेत्र में अगर फसलों के माध्यम से देखा जाए, फसल कौन कौन सी होती है? गेहूं, कपास, चावल और ज्वार, सरसों आदि फसलें इस जलोढ़ मृदा के अंतर्गत आती है। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आके? जयपुर, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, दौसा और एक और है इसमें अजमेर। ये वाला जो यहाँ पे कौन सा है? अजमेर वाला भाग। ठीक है।